ये कहानी शुरू होती है अफगानिस्तान से। एक ऐसा मुल्क जहां औरत होना सबसे बड़ा गुनाह था। 1996 से 2001, फिर 2021 के बाद तालिबान का राज। फरमान जारी हुआ, लड़कियां स्कूल नहीं जाएंगी, औरतें नौकरी नहीं करेंगी, बिना मर्द के घर से बाहर नहीं निकलेंगी। संगीत बैन, टीवी बैन, सपने बैन। जो लड़की पढ़ने की जिद करे उसे गोली मार दी जाती थी, जो हंसते उसे कोड़े मारे जाते थे। लाखों लड़कियों के सपने तालिबान ने बुरके में दफना दिया। ऐसे ही माहौल में अचानक ये खबर आती है कि अफगान की एक बेटी ने 8,848 मीटर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतेह कर ली। तो ये जानकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन ये खबर सही है। 1990 के दशक में काबुल में जब तालिबान की शासन की शुरुआत हुई, तो उस दौरान ही एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम था जाकिया अहमद। जी हाँ, आज कहानी उस बेटी की जिसने तालिबान की गोलियों से भागकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतेह कर ली, जिसने 8,848 मीटर की ऊंचाई, -40 डिग्री का तापमान और सांसों पर पहरा, मौत को मात देखकर एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली अफगान महिला जाकिया अहमद। नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी और आप देख रहे हैं एयर नाउ। जाकिया का जन्म 1990 के दशक में काबुल में हुआ। वह अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित गजनी में पली बढ़ी। अफगानिस्तान जहां लड़कियों का स्कूल जाना भी गुनाह माना जाता था, तालिबान के दौर में जाकिया के घर वाले चोरी छिपे उसे पढ़ाते थे। जाकिया को पहाड़ों से बेहद प्यार था। काबुल के आसपास की पहाड़ियों पर वो चढ़ा करती थी, लेकिन एक लड़की का पहाड़ चढ़ना तालिबान के राज्य में ये मौत को दावत देने जैसा था। साल 2014 में उन्होंने अपने परिवार को मनाकर काबुल में यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त ली। वो वहां जाने वाली बस एक अकेली महिला थी जब तालिबान लड़ाकों ने उसे रोका और गोलीबारी शुरू कर दी। यह घटना उनकी मासिक धर्म के दौरान हुई थी और तब उन्होंने जल्दी से अपने चेहरे पर थोड़ा खून लगा लिया और वह फिर चुपचाप तब तक लेटी रहीं जब तक कि हमलावर उन्हें मरा हुआ मानकर छोड़ नहीं गए। इसके बाद वो काबुल चली गई, जहां उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की और रेडियो पत्रकार के रूप में काम भी किया। फिर वे 2019 में भारत आई और 3 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया चली गई। वहां उन्होंने अंग्रेजी सीखी और एक फर्नीचर कंपनी में काम किया। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार जाकिया ने बताया था कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया पहुंचे 6 महीने ही बीते थे कि उनके 20 वर्षीय भाई ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने उस वक्त खुद को खोया हुआ और टूटा हुआ महसूस किया। इसी दौरान उन्होंने अपना पहला नाम जाकिया से बदलकर रिवर अहमद रखने का फैसला किया, जो ऑस्ट्रेलिया की नदियों से प्रेरित था। अहमद ने सिडनी हार्बर ब्रिज पर आयोजित एक सामूहिक चढ़ाई अभियान में भी शामिल होने का निर्णय लिया। तभी उन्होंने खुद को आसमान की ऊंचाई पर खुश पाया और तभी से उनके मन में आया कि मुझे पर्वतारोहण यानी क्लाइंबिंग करनी चाहिए। उन्होंने प्रशिक्षण शुरू किया, जिम भी ज्वाइन किया, फिर मेलबर्न के आसपास की पहाड़ियों पर चढ़ाई की। 2022 में वो अमेरिका पहुंची। पास में कुछ नहीं था, न घर, न पैसा, न परिवार, बस एक सपना, एवरेस्ट चढ़ने का। अमेरिका में जाकिया ने 2 साल तक दिन रात मेहनत की। सुबह 4 बजे उठकर ट्रेनिंग, फिर पार्ट टाइम जॉब, फिर पढ़ाई। एवरेस्ट चढ़ने में 35 से 40 लाख रुपए लगते थे। जाकिया के पास पैसे नहीं थे। उसने क्राउड फंडिंग की। दुनिया भर से लोग उसकी मदद के लिए आगे आए। मई 2024 जाकिया नेपाल पहुंची। एवरेस्ट बेस कैंप से चढ़ाई शुरू हुई। साथ में था अफगानिस्तान का झंडा, वो झंडा जिसे तालिबान ने बैन कर दिया था। 23 मई 2024 सुबह 6:14 40 दिन की चढ़ाई, 3 बार मौत के मुंह से निकलने के बाद जाकिया एवरेस्ट की चोटी पर थी। वो पहली अफगान महिला बन गई जिसने एवरेस्ट फतह किया। चोटी पर पहुंचकर जाकिया फूट फूट कर रोई। उसने बर्फ में अफगानिस्तान का झंडा गाड़ा और कहा, ये उन सभी अफगान लड़कियों के लिए है जिन्हें तालिबान ने घर में कैद कर रखा है। एवरेस्ट से लौटने के बाद जाकिया ने कहा, तालिबान ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं मरने के बजाय दुनिया की सबसे ऊंची जगह पहुंच गई।
आज तालिबान ने अफगानिस्तान में लड़कियों की स्कूल बैन कर रखी है, लेकिन जाकिया दुनिया को बता रही है कि अफगान लड़कियां कमजोर नहीं हैं। जाकिया अब एसेंट एथलेटिक्स नाम की एनजीओ से जुड़ी है, जो अफगान लड़कियों को माउंटेनियरिंग सिखाता है। जाकिया अहमद ने साबित कर दिया, हालात चाहे जैसे हो, अगर हौसला है तो एवरेस्ट भी छोटा पड़ जाता है। अगर देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। हिमालयन डाटाबेस के आंकड़ों के अनुसार 900 से अधिक अलग अलग महिलाएं दुनिया के इस सबसे ऊंचे शिखर पर सफलतापूर्वक पहुंच चुकी है। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने 29 मई 1953 को एवरेस्ट फतेह किया। उनके एवरेस्ट फतेह करने के 22 साल बाद दुनिया की पहली महिला जुनको तोबई ने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखकर दुनिया को दिखा दिया कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। वहीं भारत की पहली महिला बचेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को एवरेस्ट फतेह कर भारत का नाम रोशन किया था। वहीं नेपाल की लहकपा शेरपा के नाम एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उन्होंने 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 11 बार एवरेस्ट फतेह किया है। इतनी बार एवरेस्ट चढ़ने वाली वो दुनिया की इकलौती महिला है। फिर आती है सबसे कम उम्र की भारत की लड़की मालावत पूर्णा, जिसने मात्र 13 साल की उम्र में ये कारनामा कर इतिहास रच दिया। वहीं भारत की अरुणिमा सिन्हा दुनिया की पहली दिव्यांग महिला है जिन्होंने आर्टिफिशियल पैर के सहारे एवरेस्ट फतेह किया। वहीं 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव दुनिया की ऐसी पहली महिला है जिन्होंने 2 बार लगातार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। तालिबान लड़कियों से किताबें छीन सकता है, स्कूल बंद करा सकता है, लेकिन उनके सपने नहीं। आपको जाकिया की कहानी कैसी लगी? कमेंट में एवरेस्ट लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर लड़की तक ये हिम्मत पहुंचे। मिलते हैं अगली इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अलविदा। When performance matters, pressure is not a problem. At Duraplast, we manufacture high-strength FRP pressure vessels designed for durability, safety, and long-term performance. Built with advanced fiber reinforcement technology, our vessels offer exceptional tensile strength while remaining lightweight and corrosion resistant. Perfect for water treatment systems, roplants, and demanding industrial applications. And power your operations with strength you can trust. Get in touch with Duraplast today.